हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को बायोलॉजी के संपूर्ण किताब के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाला हूं, जो आपके 20 नंबर इस जो है वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। आपको 100% इन क्वेश्चन में से आपको 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न जो होंगे जो है 3 से 4 नंबर के होने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा। सभी प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्न है स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा बार पूछे गए सभी प्रश्न है। तो इसलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पर पहला जो हम लोग का प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पर ध्यान से देखिए कि निषेचन किसे कहते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न में, निषेचन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ध्यान से देखिए, निषेचन शुक्राणु तथा अंडाणु के संलयन से युग्मनज बनाने की क्रिया को जो है निषेचन कहते हैं। अंडाणु तथा जो है शुक्राणु के संलयन से युग्मनन बनाने की जो क्रिया होती है उसे ही निषेचन कहते हैं। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से, प्रश्न क्या था हम लोग का, निषेचन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, निषेचन शुक्राणु तथा अंडाणु के संलयन से युग्मनन बनाने की क्रिया को जो है निषेचन कहते हैं। तो उसी प्रकार अगला जो प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न को। वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। तो ये आपको 2 नंबर में पूछे जाएंगे। कितने नंबर में, 2 नंबर में आपको पूछे जाने वाले हैं। तो उसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आगे देखते रहिए। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या करा है प्रश्न में आप लोग को कि पात्रे निषेचन को संक्षिप्त में लिखिए। पात्रे निषेचन को संक्षिप्त में लिखिए। देखिए स्टूडेंट, ये 2023, 22 और 2019 में लगातार पूछ रहा है। तो इसलिए आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। 2024 के एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले में से हैं। तो इसलिए इसको छोड़िएगा मत। यहाँ पर देखिए कि वह विधि जिसमें स्त्री के अंडाशय से अंडाणुओं को निष्कासित करके शरीर से बाहर शुक्राणु से जो है संयोजित करा करके भ्रूण निर्माण किया जाता है, यह निषेचन पात्रे निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, पात्रे निषेचन कहलाता है। तो अच्छे तरीके से देख लीजिए एक बार फिर से कि स्त्री के अंडाशय से अंडाणुओं को निष्कासित करके शरीर से बाहर शुक्राणु से जो है संयोजित करा के भ्रूण निर्माण किया जाता है, यह विधि जो है पात्रे निषेचन कहलाता है। तो अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था हम लोग का, पात्रे निषेचन को संक्षिप्त में लिखिए। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से स्टूडेंट, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी को अच्छे तरीके से याद करके लिख दीजिएगा। आपको 2 से 3 नंबर इस प्रश्न से आसानी से मिल जाएंगे। तो उसी प्रकार दूसरा जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो आगे देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या करा है कि यहाँ पर प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहिक मल उपचार के बीच मुख्य अंतर क्या है। देखिए स्टूडेंट, प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहिक मल उपचार के बीच अंतर क्या है। तो इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ये भी क्वेश्चन आपको 5 नंबर और या फिर 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से याद करे रहेंगे तो आपको आसानी हो जाएगा पेपर में। तो यहाँ पर देखिए कि प्राथमिक वाहित मल उपचार एक भौतिक शुद्धिकरण है जिसमें वाहित मल छोटे बड़े कणों को छानकर अलग किया जाता है। जिसमें वाहित मल छोटे बड़े कणों को छानकर अलग किया जाता है, जबकि द्वितीयक वाहित मल उपचार एक जैविक शुद्धिकरण है जिसमें वाहित मल का खनिजीकरण किया जाता है। जिसमें वाहित मल का खनिजीकरण किया जाता है। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से स्टूडेंट, क्या था हम लोग का यहाँ पर इसका आंसर कि प्राथमिक वाहित मल उपचार एक भौतिक शुद्धिकरण है जिसमें वाहित मल छोटे बड़े कणों को छानकर अलग किया जाता है, जबकि द्वितीयक वाहिका मल उपचार एक जैविक शुद्धिकरण है जिसमें वाहित मल का खनिजीकरण किया जाता है। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से, तीसरा नंबर भी क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो उसी प्रकार हम लोग को चौथे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आगे देखते रहिए। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या करा है स्टूडेंट की, परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो था 2023 के जो एग्जाम में
2 नंबर में भी पूछा गया था और 5 नंबर में भी पूछा गया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अवश्य तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि क्या करा है कि परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो हो जाएगा, शिक्षा व्यवस्था की समस्या। क्या है स्टूडेंट? शिक्षा व्यवस्था की समस्या। और हो जाएगा रोजगार की समस्या। रोजगार की समस्या भी हो सकती है परिवार नियोजन के टिप्पणी में। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि प्राकृतिक संसाधनों की समस्या। प्राकृतिक संसाधनों की समस्या है और आवास की समस्या। तो देखिए फ्रेंड, परिवार नियोजन में जो है टिप्पणी के मुख्य जो समस्याएं होती है उसी को लिख दीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए कि उपर्युक्त समस्याओं को दूर करके राष्ट्र प्रगति कर सकता है अथवा परिवार नियोजन राष्ट्रीय हित में है। क्या स्टूडेंट? परिवार नियोजन एक राष्ट्रीय हित में है। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से। चौथा नंबर जो क्वेश्चन था, परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखिए, तो हम लोग लिख दिए शिक्षा व्यवस्था की समस्या, रोजगार की समस्या, प्राकृतिक संसाधनों की समस्या, आवास की समस्या। इन सभी समस्याओं को दूर करके जो है राष्ट्र प्रगति की ओर कर सकता है। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का 5वां नंबर जो क्वेश्चन है क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि टीकाकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए स्टूडेंट, बायोलॉजी के जो पेपर आते हैं टिप्पणी लिखने को आपको 3 से 4 आते हैं। तो टिप्पणी वाले क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करा है कि टीकाकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से इसका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देख लीजिए कि यह कोशिका द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद होता है। यह कोशिका द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद होता है जो प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वास्तव में जो है वैक्सीन प्रतिजनों का घोल होता है। वास्तव में वैक्सीन प्रतिजनों का घोल होता है जो इंजेक्शन के द्वारा शरीर में प्रतिविष्ट कराने पर प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया जो है टीकाकरण कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट? टीकाकरण कहलाती है। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से। टीकाकरण पर संक्षिप्त अगर आपको टिप्पणी लिखने को आए तो आप लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं कि यह कोशिका द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद होता है जो प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वास्तव में वैक्सीन प्रतिजनों का घोल होता है जो इंजेक्शन के द्वारा शरीर में प्रतिविष्ट कराने पर प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया टीकाकरण कहलाती है। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से। 5वां नंबर भी क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। ये आपको जो है 2023, 22 और 2018 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। सभी सेटों में लगभग पूछे गए क्वेश्चन थे। तो उसके बाद हम लोग 6वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं स्टूडेंट। वो भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आगे भी देख लीजिए। तो देख लीजिए स्टूडेंट, हम लोग का 6वां नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए क्या करा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने लक्षणों का चुनाव किया। किन्हीं 2 लक्षणों को लिखिए। किन्हीं 2 लक्षणों के नाम लिखिए। तो अच्छे तरीके से देख लीजिए फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अच्छे तरीके से यहाँ पर देखिए कि मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 प्रभावी अप्रभावी लक्षणों का चुनाव किया। मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों का चुनाव किया। किन्हीं 2 लक्षणों के नाम, तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 लक्षणों के नाम की। यहाँ पर पहला हो जाएगा बीज का रूप गोल अथवा झुर्रीदार। देखिए स्टूडेंट, पहला जो इनका लक्षण था बीज का रूप गोल अथवा झुर्रीदार। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा इसका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कि बीज पत्र का रंग पीला या हरा। क्या है? बीज पत्र का रंग पीला या हरा। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से। मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने लक्षणों का चुनाव किया, किन्हीं 2 लक्षणों के नाम लिखिए। ऐसे अगर प्रश्न आते हैं तो आप लोग आसानी से ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, आपको 2 से 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो उसी प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं स्टूडेंट। हम लोग का अगला जो क्वेश्चन होने वाला है 7वां नंबर क्वेश्चन, तो उसको भी देख लेते हैं। तो आगे देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का 7वां नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। क्या कर रहा है क्वेश्चन? डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, आपको 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर डीएनए में यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला जो पॉइंट होगा 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडल से बना होता है। क्या होता है? डीएनए जो होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडल से बना होता है। और वहीं पर आरएनए में देखा जाए तो आरएनए में क्या हो जाएगा कि पॉलीराइबोटाइड कुंडल का बना होता है। ये क्या होता है? आरएनए जो है
राइबोटाइड कुंडल का बना होता है। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट होगा यहाँ पर डीएनए में देखिए कि डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है, इसका जो हो जाएगा डीएनए में इसका कारण हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर जो है आरएनए में इसका अंतर क्या होगा कि राइबोस शर्करा होता है, क्या होता है कि राइबोस शर्करा होता है, और इसमें हो जाए डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है। तो यही जो अंतर होगा। उसी प्रकार तीसरा जो अंतर हो जाएगा अच्छे तरीके से देखिए कि यह प्रोटीन बनाने के लिए संदेश आरएनए को देता है, यह प्रोटीन बनाने के लिए संदेश जो है आरएनए को देता है। उसी प्रकार आरएनए में क्या हो जाएगा कि यह प्रोटीन संश्लेषण कराता है, यह प्रोटीन संश्लेषण करता है। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से डीएनए तथा आरएनए में अगर आपको अंतर लिखने को आए तो आप लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, आपको आसानी से जो है 4 नंबर मिल जाएंगे। तो अच्छे तरीके से इसको याद तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए अच्छे तरीके से, तो देखिए स्टूडेंट हम लोग का 8वां नंबर जो क्वेश्चन क्या करा है आप लोग अच्छे तरीके से देखिए कि यहाँ पर जैव विकास में चार्ल्स डार्विन ने योगदान का उल्लेख कीजिए, जैव विकास में चार्ल्स डार्विन के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो देखिए चार्ल्स डार्विन ने किन क्या उद्देश्य था जैव विकास में, देख लीजिए यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि डार्विन प्रकृति में अत्यधिक दिलचस्पी रखते थे, वे जीव जंतुओं को एकत्रित करके उनका अध्ययन करते थे। डार्विन जो थे अत्यधिक दिलचस्पी रखते थे प्राकृतिक में, वे जीव जंतुओं को एकत्रित करके उसका एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। ये 21 वर्ष की अवस्था में ब्रिटेन सरकार ने इन्हें बीगल नामक जहाज पर विश्व संरक्षण के लिए भेजा, जहां से लौटने के बाद इन्होंने जीव जाति की उत्पत्ति नामक एक पुस्तक लिखी। क्या लिखी स्टूडेंट? जीव जाति की उत्पत्ति नामक एक पुस्तक लिखी। इनके द्वारा प्रतिपादित डार्विनवाद विकास का मान्य सिद्धांत रहा है, इनके द्वारा प्रतिपादित डार्विनवाद विकास का मान सिद्धांत रहा है। तो देख लीजिए जैव विकास में चार्ल्स डार्विन के योगदान का उल्लेख अगर करने को आए तो आपको इसी को लिख देना, ये आपको 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो क्या लिखेंगे एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि डार्विन प्राकृतिक में अत्यधिक दिलचस्पी रखते थे, वे जीव जंतुओं को एकत्रित करके उनका अध्ययन करते थे। 21 वर्ष की अवस्था में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें बीगल नामक जहाज पर विश्व संरक्षण के लिए भेज दिया, जहां से लौटने के बाद इन्होंने जीव जाति नामक एक पुस्तक लिखी। इनके द्वारा प्रतिपादित डार्विनवाद विकास का मान्य सिद्धांत रहा है। तो इसी को आप लोग इसी तरह से लिखना है स्टूडेंट। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसके अगले जो क्वेश्चन है 9वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आगे देखते रहिए। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग का 9वां नंबर जो क्वेश्चन क्या कराया आप लोग अच्छे तरीके से देखिए कि मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इनके रोकथाम के उपाय लिखिए। मलेरिया रोग कैसे फैलता है और इनके रोकथाम के उपायों को लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट कैसे फैलता है आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर कि मलेरिया कीट मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है। संसार के लगभग सभी देशों में यह रोग समय समय पर फैलता है, परंतु नमी वाले स्थानों में इनका प्रकोप अधिक होता है। क्या होता है स्टूडेंट? नमी वाले स्थानों पर इनका जो है प्रकोप अधिक होता है। मलेरिया एक परजीवी प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, परजीवी प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है तथा मच्छरों के द्वारा फैलता है। तो देख लीजिए स्टूडेंट मलेरिया रोग कैसे फैलता है एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। तो मलेरिया कीट मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है। संसार के लगभग सभी देशों में ये समय समय पर फैलता है, परंतु नमी वाले स्थानों पर इनका प्रकोप बहुत अधिक होता है। मलेरिया एक परजीवी प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है तथा मच्छरों के द्वारा होता है। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से। और इसके उपाय में अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो इसको लिख लीजिएगा कि इस रोग में रोगी को कुन्नेन, प्लियोड्रिन आदि औषधि को खिलाना चाहिए। क्या करना चाहिए इस रोग में कि कुन्नेन, प्लियोड्रिन आदि औषधि को खिलाना चाहिए। तो देख लीजिए स्टूडेंट 9वां नंबर जो क्वेश्चन था मलेरिया कैसे फैलता है और इसका रोकथाम के उपाय लिखिए। तो देख लीजिएगा अच्छे तरीके से और इसको तैयार कर लीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन 10वें नंबर को देख लेते हैं। तो आगे देखिए। तो देखिए स्टूडेंट 10वां नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग अच्छे तरीके से देखिए कि एलर्जी किसे कहते हैं, एलर्जेन क्या होते हैं, एलर्जी किसे कहते हैं और एलर्जेन क्या होते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसका डिफिनेशन आपको मैं बताऊंगा, आप लोग अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि किसी एंटीजन या पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति
प्रतिरक्षा तंत्र की अतिक्रियाशीलता को एलर्जी कहते हैं। क्या करा है कि किसी एंटीजन या पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिक्रियाशीलता को जो है एलर्जी कहते हैं। और एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ को जो है एलर्जेन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? एलर्जेन कहते हैं। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से एलर्जी किसे कहते हैं, एलर्जेन क्या होते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग उस क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में 100% पूछे जाने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग उन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।